अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डॉक्टर मारिया हेयर। आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि हम पीरियड्स को कैसे डिले कर सकते हैं। मुझे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि पीरियड्स को हम कैसे डिले करें, ख़ास तौर पर वो बच्चियां जिनकी शादी होने वाली होती है या उन्होंने किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना हो, या वो बच्चियां या ख़वातीन जिन्होंने किसी ख़ास ओकेजन पर जाना हो, किसी फैमिली इवेंट पर या किसी मखसूस इबादत के लिए उन्होंने अपने पीरियड्स को डिले करना हो, जैसा कि हज या उम्रा के लिए जाना हो। तो ये चाहती हैं या ये ज़रूरी हो जाता है कि पीरियड्स को कुछ टाइम के लिए डिले कर दिया जाए। तो मैं आपको आसान सी मेडिसिन बताऊंगी जो कि आपकी पीरियड्स को डिले कर देगी। तो हमारे पास मेडिसिन है टैबलेट प्राइमुलिट एन। टैबलेट प्राइमुलिट एन ईजीली हर जगह से मिल जाती है। हो सकता है कि आपके इलाके में प्राइमुलेट एन किसी और नाम से जाना जाए, इसीलिए आपने इसका फार्मूला देखना है जो कि है नॉर्थ हिस्टिरोन। नॉर्थ हिस्टिरोन जो है वो 5 मिलीग्राम भी आती है और 10 मिलीग्राम में भी आती है। तो आपने अगर पीरियड्स को डिले करना है तो 5 मिलीग्राम वाली फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करना है। तो इस्तेमाल कैसे करना है कि एक गोली आपने सुबह, एक दोपहर और एक रात को इस्तेमाल करनी है। और ये इस्तेमाल किस तरह से करना है कि पीरियड से एट लीस्ट 3 दिन पहले आपने ये गोली लेना शुरू कर देनी है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स फिक्स नहीं है, 2-3 दिन आगे या 2-3 दिन बाद में आते हैं, तो आप एक हफ्ता पहले इसको लेना शुरू कर दें। ठीक है, तो एक हफ्ता पहले या कम से कम 3 दिन पहले आपने इस मेडिसिन को लेना है। और कब तक लेना चाहिए? आइडियली 10 से 14 दिन के लिए आप इसको लेते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पीरियड्स जो हैं वो 1 फरवरी को आते हैं, तो आपने कम से कम 27 जनवरी को ये मेडिसिन लेना शुरू कर देनी है और 10 से 14 फरवरी तक ये मेडिसिन लेते रहना है। तो 3 दिन पहले और 10 से 14 दिन बाद तक ये मेडिसिन लेते रहना है। इस मेडिसिन की खास बात यह है कि जब तक आप लेते रहेंगे ये मेडिसिन, तो पीरियड्स नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप ये चाहते हैं कि पीरियड्स जो है वो 20 डेज ना आए या पीरियड्स जो है वो 1 माह के लिए ना आए, तो आपने क्या करना है कि ये दिन बढ़ा देने हैं। यानी 14 डे की जगह आप ये गोली सुबह दोपहर शाम 20 दिन के लिए या सुबह दोपहर शाम 30 दिन के लिए लेंगे। आइडियल यूज तो इसका 10 से 14 डे तक का होता है, लेकिन अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही आप मेडिसिन छोड़ेंगे तो क्या होगा कि 3 से 7 दिन के अंदर पीरियड्स आना शुरू हो जाएंगे। तो हम जब बच्चियों को ये मेडिसिन देते हैं तो वो सेकंड डे ही आ जाती हैं कि मैम हमने मेडिसिन स्टॉप कर दी, अब हमें पीरियड्स नहीं आ रहे। तो क्योंकि आपने एटलीस्ट 7 डे वेट करना होता है, तो 7 डे के अंदर अंदर पीरियड्स आ जाते हैं, तो इसलिए परेशान नहीं होना होता। अब ये काम कैसे करती है, आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करूंगी कि फीमेल के साइकिल को हम 2 हिस्सों में यूजली डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं फॉलिकुलर फेज, यानी जिस दिन पीरियड्स आते हैं उस दिन से लेकर ओवुलेशन डे तक का जो मरहला होता है उसे फॉलिकुलर फेज कहते हैं। उस और ओवुलेशन से लेकर नेक्स्ट पीरियड तक का जो इवेंट होता है, जो फेज होता है, उसे ल्यूटियल फेज कहते हैं। तो ल्यूटियल फेज जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से होता है। जब तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नेचुरली बॉडी में बनता रहेगा, ल्यूटियल फेज रहेगा। यानी ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, ये शेड नहीं करेगी, क्योंकि ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में बनता रहता है। तो ये जो अंदर वाली लाइनिंग है ये इसी तरह से बरकरार रहती है। लेकिन ओवुलेशन के 14 डेज के बाद प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में कम हो जाता है, तो क्या हो जाता है, उसकी वजह से पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम सिंथेटिक एक मेडिसिन देते हैं जिसे कहते हैं नॉर्थेस्टिरोन। जब हम ये मेडिसिन देते हैं, पेशेंट जब इसको ओरली लेता है, यानी पानी के साथ सुबह दोपहर रात को ये मेडिसिन जब लेता है, तो उसको लेने से उस फीमेल में पीरियड्स डिले हो जाते हैं। यानी जब तक वो मेडिसिन लेती रहेगी पीरियड्स नहीं आएंगे और ये जो लाइनिंग है अंदर वाली ये शेड नहीं करेगी। और ये मेडिसिन मोस्टली हम क्यों प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि इस मेडिसिन को लेते रहने से जब आप मेडिसिन ये ले रहे होते हैं उस दौरान भी आप कंसीव कर सकते हैं। तो ये इसकी एक खास बात है।
और अगर आप मेडिसिन टाइम पर नहीं लेंगे, मतलब इसका ख़ास तरीका लेने का ये होता है कि आप सुबह अगर 8 बजे ले रहे हैं, फिर आप दिन को 3 बजे लें, फिर आप रात को 9 बजे लें, तो एक ख़ास साइकिल में आप लें। लेकिन अगर आप लेट उठते हैं, सुबह आप 10 बजे ले रहे हैं, फिर आप दिन को कभी 4 बजे ले रहे हैं, कभी दिन के 2 बजे ले रहे हैं, कभी रात को आप 8 बजे ले रहे हैं और कभी 11 बजे ले रहे हैं, तो क्या होगा कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है या पीरियड स्टार्ट हो सकते हैं। तो इस मेडिसिन को लेने के लिए अहम हदायत ये है कि आप उसको टाइम पर लें। तो आप अलार्म लगा के रखें, ख़ास टाइम पर आपने इसको लेनी है, वरना बाद में आपने मुझे ब्लेम नहीं करना। ओके, अब ये है कि आपने ये मेडिसिन कब इस्तेमाल नहीं करनी। ख़ास अगर आप प्रेग्नेंट हो या आपको शक हो कि इस साइकिल में आप कंसीव कर जाएंगे, तो आप ये मेडिसिन ना लें। इसके अलावा अगर आप बच्चे को दूध पिला रही हो तो आप ये मेडिसिन ना लें। इसके अलावा अगर आपकी खून की शरियानों में कभी खून के लोथड़े बने हों या अभी मौजूद हों, तो आप ये मेडिसिन ना लें। इसके अलावा अगर आपको दिल की बीमारी हो या कभी हार्ट अटैक हुआ हो, तो ये मेडिसिन रिकमेंडेड नहीं होती। इसके अलावा किसी किस्म का भी बॉडी में कैंसर जो हार्मोन डिपेंडेंट होता है, ख़ास तौर पे जिगर का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, उसकी हिस्ट्री हो या अभी हो, तो आप ये मेडिसिन ना लें। इसके अलावा अगर आपको शुगर इस हद तक हो कि आपकी खून की शरियानें उसमें इन्वॉल्व हो चुकी हों, यानी आपका बीपी हाई रहता हो, गुर्दों पे असर हो, तो आप ये मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अगर आपको सख्त किस्म का माइग्रेन हो, क्योंकि माइग्रेन की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ऐसा माइग्रेन जिसमें आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हों, यानी आपका जिस्म सुन हो जाता हो, उस टाइम ज़ुबान काम ना करती हो, आँखों के आगे तारे नज़र आते हों, तो आप ये मेडिसिन ना लें। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।